हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। द्रौपदी का चीरहरण होते समय द्रौपदी ने क्या कहा था दुशासन से? जब पांचों पांडव अपने आप को जुए में हार गए तो उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को जुए में दांव पे लगाया। तब वो द्रौपदी को भी जुए में हार गए। उसके बाद समाज को कलंकित करने वाली द्रौपदी के साथ जो अत्याचार हुआ, उसमें जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, महाभारत के युद्ध में दूध कीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर जब घसीटने के लिए उसके पास गया, तब द्रौपदी ने कहा कि मैं अभी तक ऋतु स्नान नहीं करी हूँ, अभी मुझे सभा में ना ले जाएं। जब औरतों को उस समय पीरियड आता था तो पीरियड के 5वें दिन या 7वें दिन वो स्नान करने के बाद ही बड़ों के पैर छुआ करती थी, लेकिन दुशासन उसको बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहाँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग बैठे थे, लेकिन वहाँ मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुँह छुपाए बैठे थे। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था, तब भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन के कहने पर उतारने का कहा गया, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बहुत बड़ा है और वह सबके पास गई। द्रोणाचार्य के पास, भीष्म पितामह के पास, कृपाचार्य के पास, धृतराष्ट्र के पास, सबके पास ये बोलने के लिए कि मुझे हारने से पहले क्या स्वयं युधिष्ठिर, मुझसे पहले कोई व्यक्ति अगर खुद अपने आप को हार चुका हो तो किसी की स्वाधीनता कैसे दांव पे लगा सकता है? लेकिन उसकी बात किसी ने ना मानी और अन्याय होता दिखता रहा। उस वक्त उसने अपने सबसे प्रिय सखा, अपने भाई भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हरि 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 भगवान का उच्चारण करने लगी। ने उनकी पुकार सुनी, साड़ी की लंबाई अनंत बढ़ा दी ताकि दुशासन उसे उतार ना सके। उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए। उन्होंने दुशासन की निंदा की और द्रौपदी की प्रशंसा की। हालांकि द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर दरबार में घसीटे जाने पर अपमानित होना पड़ा। आलोचनात्मक संस्करण के विपरीत कहा उसको बहुत ही अपमान हुआ, लेकिन उसने शपथ ली थी कि वह अपने बाल कभी नहीं बांधेगी जब तक कि वह दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धो लेती। तब महाभारत के युद्ध में भीम ने यही करा और उसकी छाती से खून ले जाकर द्रौपदी के बाल धोए, जिससे कि द्रौपदी का संकल्प पूर्ण हुआ था। अपनी शपथ पूरी ना कर सकें तो वह अपने पूर्वजों को मुँह नहीं दिखाएंगे। ये भीम का प्रण था। ने कहा था कि जो लोग मौन होकर उनका चीरहरण देख रहे हैं, वह जल्द ही हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। द्रौपदी ने यह भी कहा था कि जिस तरह उसकी चीर इस सभा में कोई ना सुन सके, उसी तरह महारानी गांधारी की चीख सुनने वाला कोई ना हो। दुशासन ने द्रौपदी से कहा था कि वह कौरवों द्वारा जीत गई है और उसे बिना किसी शर्म के दुर्योधन को देखना चाहिए। दुशासन ने द्रौपदी से यह भी कहा था कि चूंकि वह उसे जीत चुके हैं, इसलिए उसे अब कौरवों से प्यार करना चाहिए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मदद की थी। दुशासन साड़ी को खींचता रहा और थक कर बेहोश हो गया। कि द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। पहला कारण वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने 2 पुण्य कार्य किए थे। हालांकि यह 2 कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते। पहला कारण वह पुण्य कर्म था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आए। स्नान करते समय साधु की लंगोटी पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे, इस पर कारण वह एक साड़ी झाड़ी के पीछे छिप गए बेचारे। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देखा, अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़ के उसे दे दिया, जिससे साधु प्रसन्न होकर द्रौपदी जी को आशीर्वाद देते हैं। दूसरा कारण एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली बांध दी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि जितना इस साड़ी में धागा है उतनी ही मैं तुझे साड़ियाँ ब्याज के
फिर लौटाऊंगा और द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने बचाई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।